तो हेलो गाइस, एंथ्रो स्टडी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता है इस मॉक टेस्ट के सीरीज़ में। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 15 एमसीक्यूज़ की हम बात करने वाले जो कि यूजीसी नेट में ज़रूर आएंगे। हो सकता है कि इनका आने का चांसेस 70% हो, पर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके कि एक दो क्वेश्चन यहाँ से पक्का लग जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन सीक्वेंस। जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो एक बार सीक्वेंस में अरेंज करना है। जैसे कि ये लंबर है, थोरेसिक है, सैक्रल है, सर्विकल से, ये एक स्केलेटल के पार्ट है, इसको एक बार अच्छे से अरेंज करना है। तो आप बताइएगा। सबसे पहले चार ऑप्शन दिए गए, लंबर, थोरेसिक, सैक्रल और सर्विकल। ये दिया है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में हमको बनाना है, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, यानी हेड से लेके फुट तक हमको ये अरेंज करना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, लुम्बर, थोरेसिक, सैक्रल, सर्विकल। तो फिर बी ऑप्शन है थोरेसिक, सैक्रल, सर्विकल, लुम्बर, सर्विकल, थोरेसिक, लुम्बर और सैक्रल। और डी ऑप्शन है थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रल, सर्विकल। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है आप बताइए। ऊपर से लेके नीचे तक जाना चाहिए। तो यहाँ का सही आंसर है सर्विकल, थोरेसिक, लुम्बर और सैक्रल, सी ऑप्शन गाइस। जी हाँ, सर्विकल यानी जो हमारी होती है गर्दन, वो होता है, उसके नीचे थोरेसिक आता है, फिर उसके नीचे लंबर आता है और उसके नीचे सैक्रल आता है। याद रखिएगा, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, ये सीक्वेंस होता है ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वाइज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्रेनियल कैपेसिटी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको बताना है कि क्रेनियल कैपेसिटी किसका सबसे ज़्यादा है, कम से लेके ज़्यादा तक आपको बताना है। असेंडिंग ऑर्डर बोला है तो बहुत से लोग यहाँ पे सोचेंगे कि चार ऑप्शंस दिए गए, तो इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सबसे सही होगा, ऑर्बिटन, गोरिल्ला, चिंपांजी, ह्यूमन। या फिर बी ऑप्शन कुछ लोग सोच रहे हैं ह्यूमन, चिंपांजी, गोरिल्ला, ऑर्बिटन। सी ऑप्शन है गोरिल्ला, ऑर्बिटन, ह्यूमन, चिंपांजी, और डी ऑप्शन है चिंपांजी, ऑर्बिटन, गोरिल्ला और ह्यूमन। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे जो ए ऑप्शन है ऑर्बिटन, गोरिल्ला, चिंपांजी और ह्यूमन, ये सही ऑप्शन होगा। पर गाइस नहीं है। आप लोग सोच भी रहे होंगे तो ये आपके सोच के अनुसार आप लोग सोच रहे होंगे कि 98% जो चिंपांजी का जो जीन है वो ह्यूमन के साथ रिलेट करता है, तो क्रेनियल कैपेसिटी भी रिलेट करती होंगी। पर ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ क्रेनियल कैपेसिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ का सबसे सही आंसर है वो है हमारा डी। सबसे पहले डी आता है इसका सही आंसर, क्योंकि चिंपांजी, फिर उसके बाद ऑर्गुटन, फिर उसके बाद गोरिल्ला और ह्यूमन, ये है क्रेनियल कैपेसिटी असेंडिंग ऑर्डर। तो चिंपांजी का जो क्रेनियल कैपेसिटी वो कम होता है ऑर्गुटन से, फिर ऑर्गुटन कम होता है गोरिल्ला से, और गोरिल्ला कम होता है ह्यूमन से। याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन सीक्वेंस, जो कि टूल्स है हमारे पैरालिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड के, उसको सही से अरेंज करना है। तो चार टूल्स दिए गए, चॉपर, ट्रांसवर्स, एरोड और क्लेवर। तो यहाँ का सही आंसर बताइए। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ। तो अब तक हम लोग पढ़ लेते हैं कि ए ऑप्शन में क्या है, चॉपर, ट्रांसवर्स, एरोहेड, क्लेवर। बी ऑप्शन में चॉपर, क्लेवर, ट्रांसवर्स और एरोहेड। फिर सी ऑप्शन में क्लेवर, चॉपर, ट्रांसवर्स, एरोहेड। डी ऑप्शन में ट्रांसवर्स, क्लेवर, चॉपर, एरोहेड। तो आई होप कि गाइज आपने अपना आंसर जो है वो सिलेक्ट कर दिया होगा। अब मैं बताता हूँ कि सही आंसर कौन सा है। तो सबसे पहले आया था हमारा चॉपर। जी हाँ गाइज, बी ऑप्शन यहाँ का करेक्ट है, चॉपर, फिर उसके बाद क्लेवर, फिर उसके बाद ट्रांसफर और फिर उसके बाद एरोहेड। तो याद रखिएगा ये सीक्वेंस काफ़ी बार पूछा गया है यूजीसी नेट में, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी अरेंज इन सीक्वेंस ही है, होमिनोइड पॉलीजेनी को। तो आपने होमिनोइड पॉलीजेनी को बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा। मुझे ये जहाँ पे चार ऑप्शन डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा वैसे मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ से जल्दी जल्दी बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। रामापिथिकस फर्स्ट, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंसिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। फिर उसके बाद बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंसिस, रामापिथिकस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। फिर सी ऑप्शन है होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंसिस और रामापिथिकस, और फोर्थ है होमो सैपियंस। और डी है होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंसिस और रामापिथिकस। तो जल्दी से जल्दी बताइए कौन सा सही आंसर है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो सही आंसर है वो है फर्स्ट वाला। सबसे पहले आते हैं रामापिथिकस, फिर उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंसिस, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस और फिर उसके बाद होमो सैपियंस। तो याद रखिएगा ये जो सीक्वेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अरेंज इन सीक्वेंस ऑफ किनशिप ग्रुपिंग इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग साइज। तो आपको डिक्रीजिंग साइज के अनुसार उनको बताना है। तो जो किनशिप ग्रुपिंग है तो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है आपको। तो सबसे पहले ऑप्शन है फेरिटी, मोइटी, क्लैन, लाइनेज, फैमिली। ठीक है, बी का ऑप्शन है मोइटी, फेरिटी, क्लैन, लाइनेज, फैमिली। सी का ऑप्शन है मोइटी, लाइनेज,
फेरिटी क्लैन फैमिली और डी है फेरिटी मोइटी लाइनेज क्लैन फैमिली। तो इसमें से आपको बताना है सही कौन सा है, बताइए जल्दी से जल्दी। देखिए यहाँ का जो सही आंसर है वो है ये, कौन सा, ए वाला, फेरिटी मोइटी क्लैन लाइनेज फैमिली। जी हाँ गाइस, फेरिटी मोइटी क्लैन लाइनेज फैमिली, यह डिक्रीजिंग साइज की ग्रुपिंग है, तो याद रखिएगा फेरिटी मोइटी क्लैन लाइनेज फैमिली। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिव द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। गाइज ये असर्टेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में बहुत घुमा फिरा के आंसर्स पूछे थे, पर होते बहुत जनरलाइज टर्म्स में। तो यहाँ पे जो असर्टेशन से वो पूछा गया है, वो लिखा गया है एडल्ट ग्रुप स्पॉट्स ऑकर इन एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। और रीजनिंग दी गई डिग्री ऑफ एडल्ट स्पॉट इज सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल्स। तो 4 ऑप्शंस दिए गए, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर फॉल्स, A is correct but R is not false and R is correct but A is not false। तो इसमें से आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डिग्री ऑफ एडल्सन स्पर्ट इज सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल, ये कैसे हो सकता है। एडल्सन का जो स्पर्ट होता है वो डिफरेंट होगा सब इंडिविजुअल्स में, क्योंकि सब इंडिविजुअल्स तो वैरी कर रहे हैं एक में से, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस है, ये तो हर एक चीज़ में बदलाव होगा हम लोगों में, हमारे जीन्स जो है एक समान होंगे तो कैसे होगा, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं हमें, तो डेवलपमेंट में भी फ़र्क आएगा। तो यहाँ का जो सही आंसर है वो है ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी असर्टेशन रीजनिंग है, इसमें पूछा गया है, इसमें बोला गया द जीनोलॉजिकल मेथड इज वेल इस्टेब्लिश्ड इथनोग्राफिक टेक्निक्स, ठीक है, सही है। जीनोलॉजिकल मेथड जो है वो दी थी WH राइवर ने, याद रखना WH राइवर सर ने, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा, पूछा गया था इसी बार 2023 के दिसंबर 2022 के दिसंबर वाले यूसी नेट में, ठीक है। तो जीनोलॉजिकल मेथड इज वेल इस्टेब्लिश्ड इथनोग्राफिक टेक्निक, ठीक है, ये सही है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट नीड टू कलेक्ट जीनोलॉजिकल डाटा टू अंडरस्टैंड करंट सोशल रिलेशन विदाउट रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। तो बताइए दो में से क्या चीज़ें है, ए करेक्ट है या फिर आर करेक्ट है या फिर ए करेक्ट है और आर रॉन्ग है, बताइए। यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दिए गए, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट नीड टू कलेक्ट जीनोलॉजिकल डाटा, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जीनोलॉजिकल डाटा कलेक्ट कर लेंगे टू अंडरस्टैंड द करंट सोशल रिलेशन, ठीक है, सोशल रिलेशन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग जीनोलॉजिकल डाटा कलेक्ट करेंगे, पर बिना रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। तो ये कैसे हो सकता है, जीनोलॉजिकल डाटा यानी हम लोगों को पूरा का पूरा फैमिली चार्ट बनाना पड़ेगा ना, उसका हिस्ट्री भी तो निकालना पड़ेगा, तो रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री नहीं हो सकती, ऐसा बोला जा रहा है। तो यहाँ का भी आंसर है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। याद रखिएगा जीनोलॉजिकल हिस्ट्री में डाटा का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, हिस्ट्रिकल डाटा का कंस्ट्रक्शन होना ही चाहिए। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्टेशन रीजनिंग है, यहाँ पे बोला गया इंडियन विलेज इज अ पार्ट सोसाइटी, और रीजनिंग है इंडियन विलेज इज अ पार्ट ऑफ लार्ज सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले बोला गया विलेज इज पार्ट सोसाइटी, ठीक है, विलेज पार्ट सोसाइटी है। फिर सेकंड बोला गया विलेज आर द पार्ट ऑफ लार्ज सोसाइटी, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, ये सही है आंसर इसका, तो याद रखिएगा ये इसका आंसर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म इसने यूज़ किया गया, थेलोसोस्टैटिक टेरेस आर फॉर्म्ड, थेलोसोस्टैटिक टेरेस आर फॉर्म्ड, ये क्या है। तो थेलोसोस्टैटिक टेरेसेस आर फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर, याद रखिएगा, थेलोसोस्टैटिक टेरेसेस आर फाउंड एट माउथ ऑफ द टेरेस, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी मेंडल वर्क वॉज रिडिस्कवर्ड एंड इंडिपेंडेंटली बाय, तो 3 लोगों ने मेंडल का जो वर्क है वो रिडिस्कवर्ड किया था, तो बताइए कौन से वो 3 लोग हैं, हुगो ड्यूरिस, मॉर्गन या फिर मुलर, लैरिस कॉरेंस, एनरिच टॉन वॉन टेस्मार्क एंड बैटसन। सी है कार्ल कॉरेंस, बैटसन एंड पुनेत, और डी है हुगो ड्यूरिस, कार्ल कॉरेंस एंड एनरिच वॉन टेस्मार्क। बताइए इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है। तो मैं आपको बता दूं, मेंडल वर्क को रिडिस्कवर्ड करने वाले हुगो ड्यूरिस, कार्ल कॉरेंस एंड एनरिच वॉन टेस्मार्क थे, याद रहिएगा, हुगो ड्यूरिस, डी ऑप्शन, कार्ल कॉरेंस एंड एनरिच टेस्मार्क was the correct answer of this मेंडल वर्क was discovered independently, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी कौन सा है, तो हु डिड द मोस्ट टू डिफेंड डार्विन एंड हिज आइडियाज, तो किसने सबसे ज़्यादा डार्विन के आइडिया को डिफाइन किया था। तो नाम याद रहिएगा, 4 में से वॉल्सी, डार्विन, थॉमस हुगली, सैमुअल विल्बरफोर्स, किसने किया था सबसे ज़्यादा डिफेंड। तो एक ही नाम है उस शख्स का, उसका नाम है थॉमस हुगली। जी हाँ गाइस, थॉमस हुगली का नाम याद रखिएगा, उसने सबसे ज़्यादा डिफेंड किया था डार्विन्स के आइडियाज़ को, ठीक है।
तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में सीक्वेंस पूछा गया कल्चरल चेंज का। तो थोड़ा सा आईक्यू वाला क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 4 ऑप्शन दिए गए। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया 4 ऑप्शन में परफॉर्मेंस, सोशल एक्सेप्टेंस, इनोवेशन और इंटीग्रेशन। बी ऑप्शन में पूछा गया सबसे पहले इनोवेशन होना चाहिए, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन होना चाहिए, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस होना चाहिए और फिर आखिरी सोशल एक्सेप्टेंस। फिर सी में बोला गया है इनोवेशन पहले आना चाहिए, फिर सोशल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फिर परफॉर्मेंस होना चाहिए, फिर इंटीग्रेशन होना चाहिए। फिर डी में बोला गया परफॉर्मेंस पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद इनोवेशन, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, सोशल एक्सेप्टेंस। तो इसमें से सबसे सही आंसर आपको कौन सा लगता है? थोड़ा सा IQ लगाने की गरज है जो जब आपकी प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज को पता लगाने के लिए। तो यहाँ का जो सही आंसर है मैं आपको बता दूँ वो है सी। जी हाँ गाइस, यहाँ का सही आंसर सी है, क्योंकि इनोवेशन पहले होता है, फिर उसके बाद सोशल एक्सेप्टेंस कर देते हैं लोग, फिर सोशल एक्सेप्टेंस हो गया तो फिर परफॉर्मेंस करते हैं लोग उसके ऊपर, फिर इंटीग्रेशन होता है, एक से एक लोग जुड़ते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द बुक्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो बुक्स को अरेंज करना है सही ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपको बता दूं क्वाकितुल ऑफ वैंकूवर इजलैंड, ये फ्रांस बोस ने लिखा था। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो नूअर इवन पिचार्ड, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। वी द टोक्योपियर रेमंड फिफ्थ ने लिखा था। आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, बी मालिनोव्स्की। ठीक है, तो चारों को एक अरेंज करना है कि किसने सबसे पहले लिखा था और सबसे आखिरी में किसने लिखा था। तो बताइए जल्दी। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें से क्वाकितुल वैंकूवर इजलैंड जो फ्रांस बोस की किताब है उन्होंने सबसे पहले लिखी थी। ठीक है, फिर उसके बाद आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, बी मालिनोव्स्की जिसने लिखी थी वो है सेकंड। और थर्ड है कि हमारा वी द टोक्योपियर जो कि रेमंड फोर्थ ने लिखी थी। उसके बाद नूअर आती इवन पिचार्ड। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें ADCB ऐसा ऑप्शन हो। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है? हाँ, मेरे को तो दिख रहा है फोर्थ वाला ADCB। तो गाइस याद रखिएगा, फ्रांस बोस, फिर उसके बाद मालिनोव्स्की का किताब, फिर उसके बाद रेमंड फिफ्थ और फिर इवन पिचार्ड द नूअर वाला किताब। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज के लिए। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप सिस्टम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू द रिसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में असेंड करना है ब्लड ग्रुप को जैसे भी फाइंडिंग्स हुई थी उस हिसाब से। सबसे पहले है बॉम्बे फिनोटाइप, MNRH, ABO। तो ये 4 ग्रुप टाइपिंग दिए, इसको अरेंज करने के लिए बोला। तो बताइए जल्दी जल्दी, बहुत ईजी और सिंपल आंसर है ये। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। तो गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दूं इसमें से सबसे सही आंसर है सेकंड वाला। जी हाँ गाइज, बहुत ही इजी आंसर था। मैं होप करता हूँ आप लोगों ने पहले सिलेक्ट कर लिया होगा आपके मन में, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा। तो ABO, MNRH, बॉम्बे फिनोटाइप ये सही आंसर है इस चीज़ का। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है अर्लीस्ट टू रिसेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम का। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आखिरी क्वेश्चन है हमारा। तो इस आखिरी क्वेश्चन में हम लोग पूछने वाले लैंडमार्क डेवलपमेंट्स इन जीनेटिक्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। जो भी डेवलपमेंट हुआ है जीनेटिक्स में उसका एक ऑर्डर है, उसका एक सीक्वेंस है, वो आपको दिखाना है। सबसे पहले क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पे 4 टोटल चीज़ें पूछी गई। एक है हार्डी-वेनबर्ग लॉ, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मल्टीपल अर्लियर ऑफ इनहेरिटेंस, ब्लड ग्रुप एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। तो इन चारों में से कौन सबसे पहले आया था, कौन सबसे बाद में आया था? बताइए जल्दी, 4 में से कौन सा सही है। तो आपको याद होता कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी सबसे पहले आई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आई थी हार्डी-वेनबर्ग लॉ। ठीक है, उसके बाद आया इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, और लास्ट है मल्टीपल एलिक इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। तो इन चारों में से जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखिएगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी ये हार्डी-वेनबर्ग लॉ से भी पहले आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सीरीज है वो पसंद आया होगा। तो गाइस, जाने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक वैल्यूबल टाइम और सपोर्ट हमें दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा सपोर्ट आपका हमारे साथ बना रहे और एंथ्रो स्टडीज़ चैनल ऐसे ही ग्रो करते रहिए। चैनल जो है वो आपके लिए बना हुआ है, स्पेशली UGC नेट एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी के लिए। एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट आपको यहीं पर मिलेगा। तो ऐसा सपोर्ट और शेयर हमारे चैनल को करते रहिएगा। ये हमारा नहीं बल्कि हम सबका चैनल है। तो याद रखिएगा, ये है हमारा सपोर्ट, दी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का सपोर्ट। चलिए बाय, फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ इसी सीरीज में, मॉक टेस्ट के सीरीज में। बाय बाय।